आंवला में करुणा हॉस्पिटल का दुर्बेजा साक्य ने किया उद्घाटन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद कौला का, जहां पर आंवला में रामनगर रोड पर एक नए अस्पताल का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन ब्रज प्रांत के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष दुर्बेजा साक्य ने फीता काटकर किया। बातचीत के दौरान मैनेजिंग डायरेक्टर रामवीर मौर्य व डॉक्टर शुभम शर्मा के द्वारा बताया गया कि यह 10 बेड का अस्पताल शुरू किया गया है, जहां पर उचित दरों पर इलाज किया जाएगा। इस अवसर पर मैनेजिंग डायरेक्टर रामवीर मौर्य, डॉक्टर शुभम शर्मा, राजकमल सिंह चौहान, जोगेंद्र पाल सिंह, जय गोविंद सिंह, गोपाल सिंह फौजी, राजेंद्र सिंह, मुकुट बिहारी, चरण सिंह, मुकेश, अमित सिंह समेत तमाम लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने नए हॉस्पिटल की स्टार्टिंग की हुई, ओपनिंग की हुई, इसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। धन्यवाद। ठीक है, आज जो कार्यक्रम आपने रखा था तो कौन यहाँ पे चीफ गेस्ट रहे थे, थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिएगा। आज हमारा जो उद्घाटन करुणा हॉस्पिटल का जो उद्घाटन हुआ है, इसमें माननीय दुर्बेजा सिंह साक्य जी मुख्य अतिथि रहे थे तथा विशिष्ट अतिथि आदेश प्रताप सिंह जिला अध्यक्ष भाजपा रहे थे। अब यहाँ जो अपना हॉस्पिटल है, कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल जो कि पेशेंट्स को अवेलेबल कराई जाएंगी? देखिए, हमारे यहाँ सभी प्रकार के ऑपरेशन, नॉर्मल डिलीवरी, बच्चे के लिए NICU की व्यवस्था है, हमारे यहाँ ICU की व्यवस्था है और जटिल से जटिल लोगों के उपचार की व्यवस्था हमारे यहाँ पे है। ऑक्सीजन की सुविधा हमारे यहाँ पे है, पैथोलॉजी की सुविधा है, एम्बुलेंस की सुविधा 24 घंटे हमारे यहाँ उपलब्ध है। अपने हॉस्पिटल में कितने बेड का मतलब सिस्टम है यहाँ पे? हमारे यहाँ 10 बेड का हॉस्पिटल है हमारा। और आगे फ्यूचर में में जैसे जैसे काम बढ़ेगा हम और सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। आगे हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड, एक्सरे की हम आगे व्यवस्था बना रहे हैं, उसको हम आंवला के लोगों को जल्द से जल्द देंगे और हम बहुत ही निःशुल्क, बहुत ही कम दामों में लोगों की सेवा करेंगे और कम दामों में हम उपचार मुहैया कराएंगे। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में पहुंचे डॉक्टर दुर्बेजा साक्य। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद कौला का, जहां पर आंवला नगर के MK लॉन में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सबसे पहले आंवला नगर के प्रमुख विद्यालयों के बच्चों ने हाथों में मतदान संबंधी पट्टियां लेकर मुख्य मार्गों से रैली निकाली, जिसमें नारों के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। ब्रज प्रांत के प्रांत अध्यक्ष दुर्बेजा सिंह साक्य भी वहां पहुंचे, जहां उन्होंने प्रथम बार मतदाता बने छात्र व छात्राओं को शुभकामनाएं दी और उनसे देश हित में मतदान करने की अपील, जहां स्कूल के छात्र व छात्राओं समेत तमाम लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन भाजपा के युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष विवेक खंडेलवाल के द्वारा किया गया। आज के कार्यक्रम में दुर्बेजा सिंह साक्य, आदेश प्रताप सिंह, वीर सिंह पाल, प्रभाकर शर्मा, हरीश चौहान, मनोज मौर्य, रामनिवास मौर्य, रामदीन सागर, रामवीर प्रजापति, रोहित सिंह व महिला मोर्चा से सीमा सक्सेना व ऊषा सतीजा समेत तमाम लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। देखिए, आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और इस अवसर पर पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने जो पहली बार मतदाता बने हैं, ऐसे मतदाताओं को सम्मानित करने का काम और ऐसे सभी मतदाताओं को पूरे देश भर में वर्चुअल माध्यम से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित करने का काम किया। तो पहली बार जो मतदाता बन रहे हैं, उनके अंदर राष्ट्र का भाव हो, एक जागरण और देशभक्ति और देश का विकास में एक आम नागरिक होने के नाते नागरिक कर्तव्य क्या है, एक मतदाता बनने के कैसा अनुभव आता है, ऐसे सब विषयों पर आज एक संबोधन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सभी देश भर, पूरे देश में सभी पहली बार बने मतदाताओं को आज संबोधित किया। आंवला क्षेत्र में कोटेदार पर अनियमितता बरतने के आरोप में मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद कौला का, जहां पर आंवला की ग्राम पंचायत बारीखेड़ा के उचित दर विक्रेता चंद्रभान द्वारा वितरण में अनियमितता बरती जाने के संबंधी प्राप्त शिकायत की जांच की गई। जांच उपरांत उनकी दुकान का अनुबंध पत्र उप जिलाधिकारी आंवला के कार्यालय आदेश दिनांक 15 जनवरी 2024 के द्वारा निलंबित किया गया था। उनकी दुकान के समस्त राशन कार्ड यूनिट वितरण हेतु निकटवर्ती विक्रेता रामेंद्र सिंह की दुकान पर संबद्ध किए गए थे। निलंबित विक्रेता चंद्रभान के द्वारा अपनी दुकान का अवशेष खाद्यान्न संबद्ध विक्रेता रामेंद्र सिंह को वितरण हेतु हस्तांतरित न किए जाने संबंधी शिकायत उप जिलाधिकारी आंवला को प्राप्त होने पर तत्काल प्रकरण की जांच पूर्ति निरीक्षक आंवला से कराई गई। जांच में चंद्रभान को 37.65 क्विंटल गेहूं, 59.02 क्विंटल चावल व 0.39
क्विंटल चीनी की कालाबाजारी करने का दोषी पाया गया, जिसके लिए जिलाधिकारी बरेली से अनुमति प्राप्त करते हुए विक्रेता चंद्रभान के विरुद्ध दिनांक 25 जनवरी 2024 को थाना आंवला जनपद बरेली में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 की अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया है। आंवला में लड़की ले जाने के आरोप में 3 पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला कस्बा के एक मोहल्ला के व्यक्ति ने थाना आंवला में शिकायती पत्र सौंपा था, जिसमें उसने बताया कि वह बीते 23 तारीख को अपने घर में लेटा हुआ था। तभी दरवाजे पर हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। उसने बाहर आकर देखा कि मोहल्ले का सचिन पुत्र सोमपाल उसकी नाबालिग बेटी को मोटरसाइकिल से लेकर भाग गए। उसने पीछा करने का प्रयास किया, तभी आरोपी के पिता सोमपाल व भाई ने उसे रोककर कहा कि लड़की को सुरक्षित भेज दिया है। उसने आरोप लगाया कि सच उसकी लड़की को बहला फुसला कर ले गए हैं। लड़की अपने साथ 40,000 रुपये नकद व जेवरात ले गई है। उसने अनहोनी की आशंका जताते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र सौंपा था, जिसके आधार पर आंवला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल राजकुमार शर्मा ने कहा कि मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। सिरौली में प्राण प्रतिष्ठा की खुशी पटाखे जलाकर मना रहे परिवार पर अराजक तत्वों ने जान से मारने की नीयत से परिवार पर किया जानलेवा हमला। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के सिरौली का, जहां पर नगर सिरौली के मुख्य मार्केट में बुधवार की रात समय 9 बजे उस वक्त हड़कंप मच गया, जिस समय अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अपने दरवाजे के आगे पटाखे जला रहे बच्चों के साथ अराजक तत्वों ने लोगों ने जमकर मारपीट को जान से मारने की नीयत से धमकी दी। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में बच्चे पटाखे जला रहे थे। इसी दौरान वह अराजक तत्वों ने जान से मारने की नीयत से पूरे परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए और हमलावर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिए गए। बुधवार की रात समय 9 बजे सिरौली के मुख्य बाजार मोहल्ला घेर के वरुण रस्तोगी अपने बच्चों नंदन और अनु रस्तोगी के साथ घर के सामने पटाखे जला रहे थे। इसी दौरान मोहल्ले के दूसरे समुदाय के आधा दर्जन युवकों ने लाठी डंडे लेकर उन पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उनका परिवार घायल हो गए और उनसे कहा कि तुम ज़्यादा राम भक्त बनते हो, हम तुमको जान से मार देंगे। चीखने की आवाज़ सुनकर वरुण रस्तोगी की पत्नी बाहर आ गई। तभी अराजक तत्वों ने उन्हें भी पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। वह चिल्लाती हुई घर में घुस गई। तभी हमलावर उनका पीछा करते हुए घर में घुस गए और लात घूंसों से पीटने लगे। शोर शराबा सुनकर मोहल्ले के लोग एकत्र हो गए, जहां उन्होंने हमलावरों को ललकारने लगे। इसी दौरान हमलावर मौके से जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। एक हमलावर दानिश सचिन गुप्ता के सोने की चेन खींचकर भाग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हमलावरों की तलाश की, लेकिन वह घर से फरार है। पूरी घटना प्रतिष्ठान में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर युवकों की तलाश कर रही है। मामले तो समुदायों को लेकर हुई इस घटना से सिरौली कस्बे में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और वहीं घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात है। सर्राफ वरुण रस्तोगी ने आधा दर्जन से अधिक हमलावरों के नामजद तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की। थाना सिरौली पुलिस ने तहरीर के आधार पर 6 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज किए, जिनमें सावेज पुत्र अमीर, वसीम पुत्र सलीम, सुहेल पुत्र दिलशाद, कयूम पुत्र छोटू, दानिश पुत्र बकीर, सहना पत्नी अमीर। वहीं इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। सच से कनेक्शन के लिए सिरौली से रामू कठेरिया की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? यशु गुप्ता। अच्छा गुप्ता जी, कैसी भीड़ भाड़ लगी हुई है यहाँ पे मार्केट में? भीड़ भाड़ ये है कि 22 जनवरी को अयोध्या में अभी जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके उपलक्ष्य में हमारे यहाँ मेन मार्केट में वरुण रस्तोगी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके बच्चे हैं 2, वो यहाँ भी पटाखे छोड़ रहे थे। उनके खुशी के अवसर पे जो है पटाखे छोड़ने का काम कर रहे थे अपने घर के बाहर जी। तो सिरौली के ही 5 लोग जो अराजक तत्व मान कह सकता हूँ उन्होंने, एक सावेज है और तुम्हारे वसीम है, दाने से, ऐसे करीब 4-5 लोग थे। ये 5 लोगों ने उन बच्चों से बड़ा मारपीट की है। मारपीट की, वरुण रस्तोगी ने बीच बचाव करने का काम किया, वरुण रस्तोगी से भी मारपीट की। फिर मार्केट के कुछ लोग जो बीच बचाव करने आए तो उन लोगों से भी बदतमीजी करने का काम उन्होंने मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर उनके गए। और सोने की चेन एक है, वो भी जो सचिन की, वो ले गए छीन के। कितनी कीमत होगी इसकी लगभग? चैन की? हाँ। चैन 2 तोले की चैन थी करीब, वो यहाँ बता रहे हैं लोग। अच्छा। और वो छीन के वो ले गए और मारपीट उन्होंने काफी हद तक की। पूरी मार्केट इस बात की गवाह है, पूरी मार्केट ये बता रही है कि बच्चों से और सभी लोगों से जो बीच बचाव कर रहा था उस पर वो हमलावर थे, डंडा लेके और लाठी डंडों से, लातों घूसों से। मौके पर पुलिस पहुंची है यहाँ पे? पुलिस मौके पे आ गई। पुलिस को जब सूचित किया गया, मैं बरेली था, बरेली से आ रहा था, यहाँ से लोगों ने मुझे फ़ोन किया। मैं कोहरे में बड़ी तेज गाड़ी चलाकर लाया और यहाँ आके मैंने कोतवाल साहब को फ़ोन किया, माननीय मंत्री जी को भी मैंने फ़ोन किया, तो पुलिस यहाँ मौके पर पहुँची है
और पुलिस जो है कार्रवाई करने को कह रही है। सीसीटीवी में आ चुके हैं वो लोग सीसीटीवी में आ चुके हैं, उनके नाम भी पता है, पूरी मार्केट उनके नाम भी बता रही है वो कौन कौन लोग थे। वो कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को सिरौली की जो हमारा जो शांति का माहौल है वो पसंद नहीं है, तो वो लोग ऐसा काम करने का काम करते हैं। हर 2-3 साल बाद होता रहता है ऐसा। 4-5 लोग ऐसे जो तैयारी योजना बनाकर ऐसी फिजा बिगाड़ने का काम करने का काम करते हैं, तो उन 5 लड़कों ने आज ऐसा काम करने का काम किया। बाकी सिरौली में पूरा अभी राम महोत्सव निकला है, बहुत अच्छे तरीके से हम सब हिंदू मुस्लिम सभी लोगों ने मिलकर अच्छे से मनाया है। लेकिन उन 5 लड़कों ने आज 24 जनवरी को यहाँ पर जो माहौल खराब करने का काम किया है। प्रशासन यहाँ उपस्थित है, उनसे हमने निवेदन भी किया, वो जो है कार्रवाई करने का आश्वासन दे रहे हैं। मामले की तहरीर दी गई गुप्ता जी? हाँ, तहरीर दी गई है। क्या कुछ चाहते हैं? तहरीर पे कार्रवाई चाहते हैं। मुकदमा लिखा जा रहा है? हाँ, मुकदमा लिखा जाना।